गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्क कॉपी कमांड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। cmd, इसको एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ओपन कर लिया। cd बैकस्लैश, इसमें आ गया cls। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कॉपी, एक्स कॉपी, दो कमांड पढ़े कॉपी फाइल को कॉपी करने के लिए। आज हम डिस्क कॉपी कमांड के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा कमांड है? डिस्क कॉपी। डिस्क कॉपी जो आपका कमांड है, ये कमांड एक डिस्क की फाइलों को कॉपी करके दूसरी डिस्क में स्टोर करता है, कॉपी करता है। मीन्स डिस्क कॉपी कमांड फ्लॉपी, जो आपने फ्लॉपी डिस्क देखी होगी। अभी तो हम लोग फ्लॉपी डिस्क यूज नहीं करते हैं, सीडी यूज करते हैं। जो फ्लॉपी डिस्क होती थी, उस फ्लॉपी डिस्क को किसी दूसरी फ्लॉपी डिस्क में यदि हमको फाइलों को कॉपी करना होता था तो हम लोग डिस्क कॉपी कमांड का प्रयोग करते हैं। डेफिनेशन क्या हुई? इस कमांड का प्रयोग फ्लॉपी डिस्क की कॉपी करने के लिए किया जाता है, क्योंकि अधिकांश फ्लॉपी बार बार प्रयोग करने पर खराब हो जाती है, तो हम लोग उसे क्या करते हैं, एक दूसरी अनदर कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, इसके लिए मेन जरूरी बात यह है कि जो हम लोग फ्लॉपी को कॉपी कर रहे हैं, दोनों जो एक फ्लॉपी है उसका साइज, जो हम जिससे हम जहाँ पे कॉपी कर रहे हैं उसका साइज, दोनों फ्लॉपी का साइज सेम होना चाहिए। यदि सेम नहीं होगी तो मान लीजिए आपकी जो पहली फ्लॉपी है वो आपकी बड़ी है, उसका साइज बड़ा, उसमें ज़्यादा डेटा स्टोर हो जाता है। जो दूसरी आपकी फ्लॉपी है उसमें उसका साइज छोटा है, तो हमारी जो फाइलें हैं छूट जाएंगी। इसलिए सबसे मेन बात यह है कि आपकी फ्लॉपी की साइज सेम होना चाहिए, और जो दूसरी फ्लॉपी है जिसमें हमको कॉपी करना है वो फ्लॉपी आपकी फॉर्मेट होनी चाहिए, ब्लैंक होनी चाहिए। सिंटेक्स इसका क्या होगा? डिस्क कॉपी स्पेस फर्स्ट ड्राइव नेम, फर्स्ट ड्राइव नेम स्पेस, ये फर्स्ट ड्राइव नेम जिस फ्लॉपी से हमको कॉपी करना है। फिर सेकंड ड्राइव नेम, मैं आपको इस सेंटेंस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अपने पास फ्लॉपी ड्राइवर तो इसमें नहीं, फ्लॉपी ड्राइव भी नहीं है, ना ही फ्लॉपी डिस्क है। अभी आप यूज में बिल्कुल नहीं हो रही है फ्लॉपी डिस्क। ये आपका सिंटेक्स हुआ। मीन्स फर्स्ट ड्राइव नेम जिस फ्लॉपी से हमको कॉपी करना है, और सेकंड ड्राइव नेम जिस फ्लॉपी में हमको कॉपी करके ले जाना है। क्लियर है? अब देखिए इसको कैसे रन करेंगे। ये आपका है, हम यहां कमांड देंगे डिस्क कॉपी स्पेस ए कॉलन स्पेस ए कॉलन, क्योंकि ड्राइव तो ये आपके पास एक ही रहेगी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब ये कमांड देंगे तो मैसेज आएगा इंटर सोर्स डिस्क इन ड्राइव ए, जिससे हमको कॉपी करना है वो फ्लॉपी हम इंटर करेंगे। फिर एंड प्रेस एनी की प्रेस, कोई की प्रेस कर देंगे। ये करने के बाद फिर मैसेज आएगा इंटर टारगेट डिस्क इन ड्राइव ए। फिर हम क्या करेंगे, दूसरी फ्लॉपी को इसमें इंसर्ट करेंगे और इंटर की या कोई भी की प्रेस कर देंगे। इससे हमारा क्या हो जाएगा, फ्लॉपी कॉपी हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोग इस कमांड का प्रयोग करेंगे। अभी आपको नहीं रन होगा। इसी में नेक्स्ट आपका कमांड है डिस्क कॉम। अभी हमने कमांड पढ़ा डिस्क कॉपी, नेक्स्ट कमांड है डिस्क कॉम। डिस्क कॉम कमांड डिस्क कॉपी कमांड देने के बाद प्रयोग किया जाता है। जब हमने डिस्क में कॉपी कर लिया, अब
ये देखने के लिए कि हमारी फाइलें जो एक फ्लॉपी से दूसरी फ्लॉपी में कॉपी हुई है, सही से फाइलें कॉपी हुई है कि नहीं हुई है। मीन्स डिस्क मतलब क्या फुल फॉर्म को डिस्क कंपैरिजन जिसको बोलते हैं। कंपैरिजन मतलब तुलना करना। एक ड्राइव को दूसरी ड्राइव से हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तभी हमको पता चलेगा कि हमारी पूरी फाइलें कॉपी हुई कि नहीं हुई। मतलब जैसे मान लीजिए साधारण समझिए कि दो फोल्डर है, एक फोल्डर में 10 फाइलें हैं, दूसरे फोल्डर में 9 फाइलें हैं, लेकिन हमको देखना है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों फोल्डर को ओपन करके देखते हैं, उनकी आपस में तुलना करते हैं। इसी से पता चलता है कि इस फाइल में, इस फोल्डर या डायरेक्टरी में इतनी फाइलें हैं, इस फोल्डर या डायरेक्टरी में इतनी फाइलें हैं। सेम वही आपका ये डिस्क हम लोग यूज करते हैं। डेफिनेशन क्या हुई, इस कमांड का प्रयोग दो फ्लॉपी डिस्क की आपस में तुलना करने के लिए किया जाता है। इस कमांड का प्रयोग डिस्क कॉपी के बाद किया जाता है। जब हमारी कॉपी हो जाए तभी हम कंपैरिजन करेंगे, जब हमारी बराबर होंगी। इससे यह चेक किया जाता है कि कोई फाइल कॉपी करते समय छूट तो नहीं गई है। यदि दोनों की साइज बराबर है तो सही कॉपी होगी, अन्यथा यदि दोनों की फाइल की साइज बराबर नहीं है तो सही कॉपी नहीं होगी। क्लियर है? सिंटेक्स आपका यही रहेगा, डिस्क कॉपी फर्स्ट ड्राइव नेम फिर स्पेस सेकंड ड्राइव नेम, डिस्क कॉपी फर्स्ट ड्राइव नेम फिर सेकंड ड्राइव नेम। क्लियर है? या फिर हम लोग दे सकते हैं A: स्पेस A:। इस प्रकार से हम लोग इंटर कर देंगे। हमारी जो कंपैरिजन है दोनों ड्राइव की, वो आपको डिस्क की शो हो जाएगी। यदि उसका साइज, फाइल नंबर जो भी होगा वो आपको एरर दे देगा कि ये फाइल आपकी, इतनी फाइल इसमें, इतनी फाइल इसमें, इतनी फाइल मिसिंग। क्लियर है? इस प्रकार से हम लोग डिस्क कॉपी और डिस्क कॉम कमांड का प्रयोग करते हैं। जिन बच्चों के पास, जिनके पास फ्लॉपी ड्राइव हो, फ्लॉपी हो, ब्लैंक फ्लॉपी हो, उसको फॉर्मेट कर लें, उसको, या ब्लैंक ना हो तो उसको फॉर्मेट कर लें और इस कमांड पे, दोनों कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। क्या करिए, एक फ्लॉपी में अपनी कुछ फाइलें कॉपी राइट कर लीजिए, फिर दूसरी जो ब्लैंक आपकी फ्लॉपी है उसमें कॉपी करके देखिए, ये आपकी कमांड आपका 100% रन होगी। क्योंकि मेरे पास अभी अपना फ्लॉपी ड्राइव है, नहीं फ्लॉपी है, इसलिए मैं आपको ये रन करके नहीं दिखा सकता। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट कमांड है आपका प्रिंट कमांड। देखिए हमने प्रिंट दिया, नो फाइल टू प्रिंट आया। मीन्स प्रिंट कमांड क्या करेगा, हमने जो फाइल बनाई है, यदि हमको उस फाइल का प्रिंट आउट लेना है तो हम लोग क्या देंगे, प्रिंट कमांड देंगे। जैसे विंडोज़ में हम लोग करते हैं, MS वर्ड या नोटपैड में जो फाइल बनाई उसको हमको प्रिंट आउट देना होता है तो उसको हम उसको सेलेक्ट करके प्रिंट कमांड दे देते हैं, आपका प्रिंट आउट आपका प्रिंटर से निकल आता है। मीन्स आपकी हार्ड कॉपी निकल आती है। जो सिस्टम में आपकी सॉफ्ट कॉपी हुई, जो आपका पेपर में आ गया प्रिंट आउट आया, वो आपकी क्या कहलाएगी, हार्ड कॉपी कहलाती है। प्रिंट कमांड से हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं। परिभाषित इसकी डेफिनेशन क्या होगी, प्रिंट कमांड की सहायता से हम एक या एक से अधिक फाइलों का प्रिंट आउट एक साथ निकाल सकते हैं। यह कमांड विंडोज डॉस के वर्जन 2.5 के जितने भी वर्जन है सब में आपको मिल जाता है, सब में आपका ये प्रिंट कमांड रन होगा। अभी हमने किया CD गुरु dir किया। मान लीजिए आपको इसका मनु नाम की जो फाइल है इसका प्रिंट आउट निकालना है तो क्या कमांड देंगे, प्रिंट स्पेस मनु और इंटर कर देंगे। मैसेज आ गया, सी सदगुरु मनु इज करेंटली बीइंग प्रिंटेड। अब ये वेट क्यों कर रहा है, क्योंकि प्रिंटर ढूंढ रहा है। हमारे पास प्रिंटर तो इंस्टॉल नहीं है तो प्रिंट आउट नहीं निकलेगा, लेकिन ये इसको क्या लग रहा है कि प्रिंटर इंस्टॉल है इसलिए थोड़ा वेट कर रहा है। क्लियर है? इस प्रकार से हम लोग किसी भी, अब ये एक फाइल का निकाला हमने लिखा, हम यहाँ कॉमा लगा के 2-3 फाइलें लिख देंगे
उन सब का प्रिंट आउट आपको निकाल के दे देगा। क्लियर है? आज मैं आपको वही कमांड बताऊंगा जिनको हम सिस्टम में रन हमको नहीं करना है, जो हमारे उसका आउटपुट नहीं निकलेगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इस कमांड से क्या होता है। वेट कर रहा है, इसको बंद कर देते हैं, फिर से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। cd /cls। अब देखिए नेक्स्ट कमांड है आपका बैकअप कमांड। कौन सा है? बैकअप। विंडोज में मैंने आपको बैकअप लेके बताया था कि बैकअप कैसे लेते हैं। अब हम आज आपको डॉस में बताते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन सुनिए। इस कमांड से किसी भी डायरेक्टरी एवं फाइल का बैकअप किसी दूसरी डिस्क में लिया जा सकता है। बैकअप लेना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कंप्यूटर में बनी फाइल कई कारणों से खराब भी हो सकती है। यदि उस फाइल का हमने बैकअप नहीं लिया है तो उन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। फाइल को पुनः प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या विंडोज में क्या कमांड देते हैं? रीस्टोर कमांड देते थे। सेम वही आपको इसमें रीस्टोर कमांड देना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स अब क्या होगा, किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को, हमारी जो डायरेक्टरी हमने बनाई है उस डायरेक्टरी को हमको बैकअप लेना है। हमने क्या किया? cd मान लीजिए ये आपकी एमपी डायरेक्टरी है। इस डायरेक्टरी का हमको क्या करना है? बैकअप लेना है। तो हम लोग क्या देंगे? बैकअप स्पेस एमपी देखिए आपको बैकअप ले रहा है, लेकिन कहाँ से स्टोर? हमने उसको टारगेट फाइल नेम नहीं दिया। फिर से देखिए मैंने या फिर से हम लोग देते हैं यहाँ पे बैकअप एमपी। अब डी ड्राइव लेते हैं, मानिए हम डी ड्राइव में लेते हैं, देखते हैं क्या मैसेज आता है और इंटर करते हैं। ये देखिए वार्निंग, if you store a database backup, remove section and are you sure backup will long disable or shut down and restart the database? Are you sure? हमने क्या कर दिया था? नो कर दिया था, तो इसलिए बंद हो गया था। ठीक है, हमने यस की वाई किया। बैकअप इन प्रोग्रेस, बैकअप देखिए रन हो रहा है आपका। बैकअप प्रोसेस आपकी ओपन हो गई। कनेक्टेड टू टारगेट डेटाबेस, बैकअप प्रोसेस आपकी चल रही है। स्टार्टिंग बैकअप ये बता रहा है।
कोशिश करिए कि आप लोग इसको यूज़ अभी ना करें। जब आप कोई अगर आपको करना है उस ड्राइव को सेलेक्ट कर लीजिए, एक रिमूवेबल डिस्क ले लीजिए पेन ड्राइव, उसमें बैकअप लीजिए। क्लियर है? देखिए पूरा ये प्रोसेस चल रहा है। थोड़ा वेट कर लेते हैं, बैकअप कमांड आपका रन हो रहा है। मीन्स अभी इसका सेंटेंस लीजिए, बैकअप सोर्स एड्रेस स्पेस डेस्टिनेशन डिस्क या एड्रेस। हमने सोर्स में सी ड्राइव पे सदगुरु की एलपी फाइल लिया, आपका सोर्स एड्रेस हो गया, फाइल नेम। इसके बाद जो डी ड्राइव लिया वो आपका डेस्टिनेशन एड्रेस हो गया, जहाँ पे हमको उसको ले जाना था। देखिए बैकअप आ गया, चेक कर लेते हैं आया कि नहीं आया। इसमें शो नहीं होगा। फिर सब लोग यहाँ से कमांड कम करते हैं। डी ड्राइव में जाना है, dir। अब इसको जब रीस्टोर करेंगे तब हम इसको पुनः इसको प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? सी ड्राइव में जाना है, आपकी फाइल यहाँ से नहीं जाएगी क्योंकि हमने क्या किया, उसको बैकअप लिया है, मूव नहीं किया है। एक कॉपी बना के उसको हमें किसी ड्राइव में रख सकते हैं। इस प्रकार से वो बैकअप कमांड का प्रयोग करेंगे। कोशिश करिए कि अभी आपको यूज ना करें, यदि करना है तो आप पेन ड्राइव ले लीजिए, उस पेन ड्राइव में उस फाइल का बैकअप लीजिए। आपका कमांड ये रन होगा। देखिए अभी आपने देखा ये कमांड आपका रन हो रहा था, ठीक है। इसमें कोई फाइल आपकी लॉस नहीं होगी, चाहे तो आप इसको बड़ी आसानी से रन कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने 4 कमांड पढ़े, डिस्क कॉपी, प्रिंट, बैकअप। कल मैं आपको हार्ड डिस्क पार्टीशन को कैसे फॉर्मेट करना है उसके बारे में बताऊंगा। क्लियर है? अब इसको प्रॉम्प्ट को बंद करने के लिए क्या करेंगे, एग्जिट